अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। आज के इस वीडियो में हम जो मैथ्स फर्स्ट क्लास 9 का पहला सबक है सेट उसका मजमूआ सवालात नंबर 1 के मुकम्मल सवालात देखेंगे। इससे पहले वीडियोस के अंदर हमने जो मश्की सवालात थे वो हल किए, अच्छे से समझ लिए। अब जो है स्क्रीन कैप्चरिंग के ज़रिए इस सेट के मजमूआ सवालात नंबर 1 के तमाम सवालात हम समझने की कोशिश करेंगे। मजमूआ सवालात नंबर 1 का पहला सवाल है, दर्ज झेल सवालों के लिए सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। नंबर 1, सेट n बराबर 2, 4, 6, सेट m बराबर 1, 3, 5, m इनक़िता n बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर दो सेट दिए हुए हैं m और n, उनके अरकान दिए हुए हैं 2, 4, 6 और 1, 3, 5। इनका इनक़िताई सेट लिखना है। इनक़िताई सेट यानी दोनों के अंदर जो मुश्तरक अरकान है, जो कॉमन अरकान है वो लिखना है। तो दोनों के अंदर कुछ भी मुश्तरक नहीं है, इसका मतलब इसका जो मुश्तरक अरकान का सेट है वो खाली सेट आएगा। तो खाली सेट को जो अलामत है इस सी ऑप्शन जो लिखा हुआ है उससे जाहिर करेंगे। इसलिए यहाँ पर पहले का जवाब सी खाली सेट, ये जवाब दुरुस्त है। दूसरा सवाल है, सेट पी बराबर x इस तरह के x बड़ा है 1 से और छोटा है या बराबर है 5 से, यहाँ x ताक तबई अदद है। इस सेट को फहरिस्ती तरीके से किस तरह लिखेंगे? इन सेट पी के अंदर इस तरह अरकान है कि एक से यहाँ पर ताक तबई अदद है, यानी ताक तबई आदाद है। और क्या दिया हुआ है, x 1 से बड़ा और 5 से छोटा या बराबर, यानी ऐसे ताक अदद जो 1 से बड़े हो लेकिन 5 से छोटे हो, 5 के बराबर हो। तो कौन से आएंगे वो? 3 और 5। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी 3, 5 ये जवाब दुरुस्त है। तीसरा सवाल है, P बराबर सेट दिया हुआ है 1, 2, 10, ये किस किस्म का सेट है? यहाँ पर सेट के अरकान की तादाद को हम गिन सकते हैं। इस सेट के अंदर 10 अरकान हैं, इसलिए यह महदूद सेट है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी महदूद सेट ये जवाब दुरुस्त है। चौथा सवाल है, m इस्तेमाल n बराबर सेट दिया हुआ यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अरकान है और सेट m के अंदर अरकान है 1, 2, 4। तो दर्ज झेल में n सेट कौन सा है? क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर इज्तिमाई सेट दिया हुआ है, तो इज्तिमाई सेट किसे कहते हैं? जिसके अंदर दोनों सेट के अरकान रहते। तो सेट m के अंदर 1, 2, 4 है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी का सेट दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, इसके और सेट m के अरकान का भी हम दोनों का मजमुआ लेते हैं तो इज्तिमाई सेट तैयार हो जाए। वहाँ पर m यूनियन n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सेट 3, 4, 5, 6 ये जवाब दुरुस्त है। पांचवा सवाल है, अगर p ज़िमनी सेट है m तो p इनक़िता p इज्तिमा n ये दर्ज झेल में से कौन सा सेट है? p इनक़िता p इज्तिमा n। अब ये p इज्तिमा m ये सेट और p दोनों के इनक़िताई सेट में ज़ाहिर सी बात है सेट p के अरकान बचेंगे। इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन ए p ये जवाब दुरुस्त है। छठा सवाल है, दर्ज झेल में से कौन सा खाली सेट है? दर्ज झेल में से कौन सा सेट खाली सेट है? क्वेश्चन मार्क। खाली सेट यानी जिसके अंदर कोई भी अरकान मौजूद ना हो उसे खाली सेट कहते हैं। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है मुतवाज़ी खतूत के नुक्ता तकाते का सेट, यहाँ पर हमें पता है कि मुतवाज़ी ख़त दोनों एक दूसरे कता नहीं करते, इसलिए उनका कोई नुक्ता तकाते आएंगे ही नहीं, इसलिए वो खाली सेट रहेगा। इसलिए पहला जो जवाब है ऑप्शन ए मुतवाज़ी खतूत के नुक्ता तकाते का सेट ये जवाब दुरुस्त है। दूसरा सवाल, दर्ज झेल ज़िमनी सवालों के लिए सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। उसमें पहला है, दर्ज झेल में से कौन सा ग्रोह मजमुआ सेट है? क्वेश्चन मार्क। तो सेट किसे कहते हैं? आशिया के वाज़े मजमुए को सेट कहते हैं, जिसके अंदर क्लियरली समझ में आ जाए कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, इस ग्रुप के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसे हम सेट कहते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है ए कौसे कज़ा में रंग, ये जो है तो यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा हमें कि इसके अंदर कौन कौन से अरकान हैं, क्योंकि सब कलर आएंगे उसके अंदर। इसलिए ये जवाब ए कौसे कज़ा में रंग ये जवाब दुरुस्त है। उसके बाद में दूसरा सवाल है, n इनक़िता w ये सेट दर्ज झेल में से कौन सा है? क्वेश्चन मार्क। कैपिटल N का मतलब होता तबई आदाद का सेट, यानी गिनती की आदाद का सेट 1, 2, 3, 4, 5।
और W का मतलब होता मुकम्मल आदत का सेट, यानी 0 1 2 3 4। तो दोनों का कभी इनकिताई सेट लिख रहे हैं, दोनों के अंदर कौन से अरकान कॉमन रहेंगे, 1 2 3 4 5, इस तरह ये जो अरकान है वो कॉमन रहेंगे। इसलिए इसका जवाब ऑप्शन ए सेट 1 2 3 लामहदूद, यह ऑप्शन दुरुस्त है। तीसरा सवाल है सेट P बराबर X इस तरह के X ये इंडिया लफ्ज़ का हर्फ है, तो P सेट फहरिस्ती तरीके से 10 झेल में से कौन सा है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, इसके अंदर कैसे अरकान हैं, ऐसे X है कि वो इंडिया लफ्ज़ के हर्फ है। तो इंडिया के अंदर कौन कौन से हर्फ इस्तेमाल हुए, I N D और A, तो उसका सेट कौन सा बन रहा, सेट I N D A। तो यहाँ पर वो ऑप्शन बी दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी सेट I N D A ये जवाब दुरुस्त है। चौथा सवाल है अगर सेट T बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और सेट M बराबर मेरा भी कोर्स में दिया हुआ है 3, 4, 7, 8, तो T इनकेता M बराबर क्वेश्चन मार्क। तो T इज्तिमा M बराबर क्वेश्चन मार्क। ये दोनों का इज्तिमाई सेट क्या रहेगा, दोनों के इज्तिमाई सेट लिखते वक्त हम दोनों के अरकान लिखेंगे और हर रुकन सिर्फ एक बार आए ये ध्यान रखेंगे हम। तो कौन सा सेट बनेगा, उसके अंदर 1 2 3 4 5 और 7 8, ये अरकान लेके हम जो सेट बनाएंगे वो सेट बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सेट 1 2 3 4 5 7 8 ये सेट जो है तो ये जवाब दुरुस्त है। तीसरा सवाल है एक ग्रोह के 100 लोगों में से 72 लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं और 43 लोग फ्रांसीसी बोलते हैं। ये 100 लोग अंग्रेज़ी या फ्रांसीसी में से कम एक ज़बान बोलते हैं, तो बताइए कितने लोग सिर्फ अंग्रेज़ी बोलते हैं, कितने लोग सिर्फ फ्रांसीसी बोलते हैं और कितने लोग अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी दोनों ज़बानें बोलते हैं। यहाँ पर अंग्रेज़ी ज़बान बोलने वाले और फ्रांसीसी ज़बान बोलने वाले लोगों का सेट दिया हुआ है। 100 लोग जो है वो दोनों ज़बान में से कम एक ज़बान बोल ही लेते हैं, इसलिए यहाँ पर जो इज्तिमाई सेट है वो 100 लोगों का है। तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेंगे अंग्रेज़ी बोलने वालों का सेट ए है और फ्रांसीसी बोलने वाले लोगों का सेट बी है। फ़र्ज़ कीजिए अंग्रेज़ी बोलने वालों का सेट ए है और फ्रांसीसी बोलने वालों का सेट बी है। अब अंग्रेज़ी बोलने वालों की तादाद 72 दी हुई है, इसलिए हम लिखेंगे एन ऑफ ए बराबर 72, कॉमा फ्रांसीसी बोलने वालों की तादाद 43 दी हुई है, इसलिए हम लिखेंगे वहाँ पे एन ऑफ बी बराबर 43। और अंग्रेज़ी या फ्रांसीसी या दोनों ज़बानें बोलने वाले कितने लोग हैं, 100, इसलिए इज्तिमाई सेट यानी एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर 100 आएगा। हमें यह मुतमासिला मसावात मालूम है सेट के ताल्लुक से, एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इनकेता बी। इसमें हम कीमतें रखेंगे, एन ऑफ ए इज्तिमा बी 100 है इसलिए 100 लिखें, बराबर एन ऑफ ए 72 प्लस एन ऑफ बी 43 रखें माइनस एन ऑफ ए इनकेता बी वैसी रखा हुआ है, इसलिए एन ऑफ ए इनकेता बी बराबर की इधर से इधर लाए उसको, बराबर 72 और 43 की जमा करेंगे हम तो 115 आएंगे। 100 को बराबर की दूसरी तरफ लिखेंगे तो -100 हो जाएगा वो, इसलिए नीचे के स्टेप में जवाब आएगा एन ऑफ ए इनकेता बी बराबर 115 माइनस 100 यानी 15, यानी 15 लोग दोनों ज़बानें बोलते हैं। अब यहाँ पर पूछा हुआ है सिर्फ अंग्रेज़ी बोलने वालों की तादाद, तो हमने अंग्रेज़ी बोलने वालों की तादाद क्या लिखे, 72 लिखे ऊपर, तो उसके अंदर अंग्रेज़ी और दोनों ज़बानें बोलने वाले दोनों लोग हैं, तो उसमें से हम दोनों ज़बानें बोलने वाले निकाल लेंगे तो सिर्फ अंग्रेज़ी बोलने वालों की तादाद मालूम हो जाएगी, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इनकेता बी बराबर 72 माइनस 15 बराबर कितना आएगा, 57 आएगा। इसी तरह सिर्फ फ्रांसीसी बोलने वालों की तादाद मालूम करने के लिए एन ऑफ बी में से एन ऑफ ए इनकेता बी निकाल लेंगे, यानी एन ऑफ बी के अंदर सब जो है तो आज लोग आ गए, सिर्फ फ्रांसीसी बोलने वाले भी और दोनों ज़बानें बोलने वाले भी, तो दोनों ज़बानें बोलने वाले का भी निकाल लेंगे हम, तो सिर्फ फ्रांसीसी बोलने वालों की तादाद हमें मालूम हो जाएगी, इसलिए हम लिखेंगे 43 माइनस 15 बराबर कितना आएगा, 28। इसलिए हम यहाँ पे नीचे जवाब लिख लेंगे, सिर्फ अंग्रेज़ी बोलने वालों की तादाद 57 है, सिर्फ फ्रांसीसी बोलने वालों की तादाद 28 है, दोनों ज़बानें बोलने वालों की तादाद 15 है। चौथा सवाल है पारथ ने दरख्त लगाओ हफ्ते में 70 दरख्त लगाया जबकि प्रभा ने 90 दरख्त लगाया, इन दोनों ने मिलकर 25 दरख्त लगाए, पारथ या प्रभा ने कुल कितने दरख्त लगाए, क्वेश्चन मार्क।
पारद के ज़रिए लगाए हुए दरख्त और प्रभा के ज़रिए लगाए हुए दरख्त हम फ़र्ज़ कर लेंगे, तो उसके ऊपर से कितने दरख्त लगाए हुए हमें मालूम हो जाएगा। ए फ़र्ज़ कीजिए पारद ने ए जबकि प्रभा ने बी पौधे लगाए, इसलिए एन ऑफ ए बराबर 70। पारद ने 70 पौधे लगाए है, इसलिए एन ऑफ ए बराबर 70। प्रभा ने 90 पौधे लगाए, इसलिए एन ऑफ बी बराबर 90। और दोनों ने मिलकर 25 पौधे लगाए, यानी दोनों का कॉमन सेट जो है एन ऑफ ए इनके बी, उसमें कितने अरकान है 25। अब यहाँ पर हम मसावत लिख लेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इनके बी। कीमतें रखेंगे वहाँ पर 70 प्लस 90 माइनस 25। 70 प्लस 90 अभी करते हैं हम तो 160 आएगा। 160 में से 25 माइनस करेंगे तो 135 आएगा, इसलिए हम यहाँ पे जवाब लिखेंगे पारद और प्रभा ने 135 पौधे लगाए। पांचवा सवाल है, अगर एन ऑफ ए बराबर 20, एन ऑफ बी बराबर 28, एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर 36, तो एन ऑफ ए इनके बी बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर एन ऑफ ए बराबर 20 दिया हुआ है, एन ऑफ बी बराबर 28 दिया हुआ है, एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर 36 दिया हुआ है और एन ऑफ ए इनके बी पूछा हुआ है, इसलिए हम मुतमासिला मसावत लिख लेंगे। यहाँ पर एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इनके बी। कीमतें रखेंगे वहाँ पर एन ऑफ ए यूनियन बी 36 दिया हुआ है, इसलिए वहाँ 36 रखे, बराबर एन ऑफ ए 20 प्लस एन ऑफ बी 28 रखे माइनस एन ऑफ ए इनके बी, वैसे लिखा हुआ है। माइनस एन ऑफ ए इनके बी को बराबर की दूसरी तरफ लिखेंगे हम, तो एन ऑफ ए इनके बी हो जाएगा बराबर 20 प्लस 28 करेंगे तो 48 होगा। 36 को बराबर के इधर से दूसरी जानिब आएंगे तो माइनस 36 लिखेंगे और 48 माइनस 36 करेंगे तो जवाब कितना आएगा 12 आएगा, इसलिए हम जवाब लिख लेंगे वहाँ पर एन ऑफ ए इनके बी बराबर 12। छठा सवाल है, एक जमात के 28 तुलबा में से 8 तुलबा के घर सिर्फ कुत्ता पाला गया है और 6 तुलबा के घर सिर्फ बिल्ली पाली गई है। 10 तुलबा के घर कुत्ता और बिल्ली दोनों पाले गए हैं, तो कितने तुलबा के घर कुत्ता या बिल्ली में से एक भी जानवर पाला नहीं गया, क्वेश्चन मार्क। 28 तुलबा में से 8 तुलबा के घर सिर्फ कुत्ता पाला गया और 6 तुलबा के घर सिर्फ बिल्ली पाली गई और 10 तुलबा के घर कुत्ता और बिल्ली दोनों पाले गए। तो उसके ऊपर से हमको ऐसे तुलबा की तादाद मालूम करना है जिनके घर कुत्ता या बिल्ली में से एक भी जानवर पाला नहीं गया। फर्ज कीजिए कुत्ता पालने वाले तुलबा की तादाद ए है और घर पर बिल्ली पालने वाले तुलबा की तादाद बी है। 10 तुलबा के घर कुत्ता और बिल्ली दोनों पाले गए, इसलिए एन ऑफ ए बराबर सिर्फ कुत्ता पालने वाले कितने हैं 8 और 10 जो है तो दोनों है, कुत्ता और बिल्ली दोनों पालते हैं, इसलिए 8 प्लस 10 बराबर 18 आएगा। इस तरह एन ऑफ बी बराबर सिर्फ बिल्ली पालने वाले कितने हैं 6 और दोनों कॉमन जो है दोनों पालने वाले वो 10 है, इसलिए 6 प्लस 10 बराबर 16 आएगा। जबकि दोनों पालने वाले घर पर 10 तुलबा जो है 10 तुलबा घर कुत्ता और बिल्ली दोनों पालते हैं, इसलिए एन ऑफ ए इनके बी बराबर 10 लिखेंगे। उसके बाद में हमें जो मासिला मसावत मालूम है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इनके बी। कीमतें रखेंगे यहाँ पर एन ऑफ ए 18 प्लस एन ऑफ बी 16 प्लस एन ऑफ ए इनके बी 10, तो 18 प्लस 16 का भी करेंगे हम दोनों की जमा तो 34 आएगा। 34 माइनस 10 बराबर 24 आएगा। अब ये 24 जो है वो सिर्फ कुत्ता या सिर्फ बिल्ली या दोनों जानवर पालने वाले तुलबा की तादाद है। तो हमें जो है तो कुत्ता या बिल्ली में से एक भी जानवर ना पालने वाले तुलबा की तादाद होना, तो कुल तुलबा की तादाद में से ये अगर हम माइनस करते हैं तो एक भी जानवर ना पालने वाले तुलबा की तादाद मालूम हो जाएगी हमें, इसलिए हम लिखेंगे वहाँ पर कुत्ता या बिल्ली में से एक भी जानवर ना पालने वाले तुलबा की तादाद बराबर कुल तुलबा माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर 28 माइनस 24 बराबर 4, इसलिए हम जवाब लिखेंगे 4 तुलबा के घर कुत्ता या बिल्ली नहीं पाले गए। 7वां सवाल है, दर्ज झैल हर एक मिसाल के लिए सेट का इज्तिमाई सेट वेन खाके की मदद से दिखाइए। नंबर 1, ए बराबर मेहराबी कौस 3, 4, 5, 7, बी बराबर मेहराबी कौस में
1,4,8। ए और बी दो सेट दिए हुए हैं, इनका इज्तिमाई सेट हमें वेन खाकी की मदद से दिखाना है। इसी तरह दूसरा दिया हुआ है सेट P बराबर ए बी सी ई एफ कॉमा सेट Q बराबर L M N E B, और तीसरा दिया हुआ है नीचे सेट X बराबर X। इस तरह के X ये 80 और 100 के दरमियान मुफरद अदद है। Y बराबर Y ये 90 और 100 के दरमियान ताक अदद है। यह पहला दिया हुआ है सेट A बराबर 3, 4, 5, 7 और सेट B बराबर 1, 4, 8। ये दोनों सेट के अंदर 4 जो है वो मुश्तरक दिखाई दे रहा है हमको, इसलिए हम दो दायरे बना लेंगे इस तरह, और दोनों के अंदर जो मुश्तरक 4 है उसके बीच में लिख लेंगे। इधर पहले दायरे के अंदर सेट A के अरकान और दूसरे दायरे के अंदर सेट B के अरकान आएंगे, तो 4 उसके अंदर लिखा जा चुका। सिर्फ हमको क्या लिखना है वहाँ पर 3, 5 और 7। इस तरह सेट A के अंदर अरकान हो जाएंगे वहाँ पर 3, 4, 5, 7। इसी तरह सेट B के अंदर 4 हमने पहले लिख लिया है, बाकी जो अरकान बचे हुए 1 और 8, इस तरह सेट B के अंदर अरकान हो जाएंगे 1, 4, 8। इसी तरह दूसरा जो सवाल है उसके अंदर सेट P के अंदर अरकान दिए हुए हैं A B C E F और सेट Q में अरकान दिए हुए हैं L M N E B। तो दोनों के अंदर B और E ये दो रुकन जो है तो मुश्तरक है, इसलिए हम दो दायरे बनाएंगे और दोनों के बीच में B और E लिख लेंगे इस तरह, यानी दोनों के अंदर ये B और E मुश्तरक है। अब बाकी जो अरकान बचे वो P के अंदर लिख लेंगे हम A C और F। इस तरह सेट P के अंदर अरकान हो जाएंगे वहाँ पर A B C E F। इसी तरह सेट Q के अंदर यहाँ पर हमने B और E लिख लिए, बाकी अरकान L M N लिख लेंगे। इस तरह सेट Q के अंदर अरकान हो जाएंगे यहाँ पर L M N E B। इसी तरह तीसरा सवाल जो दिया हुआ है सेट X बराबर X, इस तरह के X 80 और 100 के दरमियान मुफरद अदद है। इसी तरह Y बराबर Y, इस तरह के Y 90 और 100 के दरमियान ताक अदद है। उसको हम फहरिस्ती तरीके से लिख लेंगे नीचे। X बराबर 80 और 100 के दरमियान जो मुफरद अदद है कौन से है, वो 83, 89 और 97। इसी तरह सेट Y को हम फहरिस्ती तरीके से लिखेंगे तो 90 और 100 के दरमियान ताक अदद कौन से है, 91, 93, 95, 97 और 99। दोनों के अंदर कौन सा रुकन मुश्तरक दिखाई दे रहा है हमको, 97। इसलिए हम नीचे जो दायरे बनाएंगे दो दायरे, उसके अंदर बीच में 97 लिख लेंगे। फिर सेट X के जो अरकान है बाकी 83 और 89 वो लिख लेंगे। तो इस तरह सेट X के अंदर अरकान हो जाएंगे वहाँ पर 83, 89 और 97। इसी तरह सेट Y के अंदर 97 हमने लिख लिया है, बाकी अरकान इधर लिख लेंगे 91, 93, 95 और 99। इस तरह सेट Y के अंदर अरकान हो जाएंगे वहाँ पर 91, 93, 95, 97 और 99। आठवां सवाल है दर्ज झैल में से कौन सा सेट किस सेट का ज़िम्नी सेट है, उसे लिखिए। X बराबर तमाम ज़ू अरबातुल अज़ला का सेट, Y तमाम मुअय्यन का सेट, S तमाम मुरब्बों का सेट, T तमाम मुतवाज़िल अज़ला का सेट और V तमाम मुस्ततिलों का सेट। अब ज़ू अरबातुल अज़ला यानी 4 ज़िलों वाली बंद शक्ल। यहाँ पर मुअय्यन, मुरब्बे, मुतवाज़िल अज़ला और मुस्ततिल ये चारों भी जो है तो ज़ू अरबातुल अज़ला है, इसलिए सब सेट X के अंदर आएंगे। इसलिए ये जो है तो तमाम सेट वो सेट X के ज़िम्नी सेट है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Y ज़िम्नी सेट है X, इसी तरह S ज़िम्नी सेट है X और T ज़िम्नी सेट है X, V ज़िम्नी सेट है X। इसी तरह मुरब्बा जो है वो मुअय्यन के अंदर लिख सकते हैं हम, क्योंकि उसके भी चारों ज़िले मुतमासिल हो सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे S ज़िम्नी सेट है Y। इसी तरह मुरब्बा, मुअय्यन और मुस्ततील ये तीनों भी जो है तो मुतवाज़िल अज़ला है, इसलिए हम वहाँ पर ये तीनों जो है तो मुतवाज़िल अज़ला के सेट के ज़िम्नी सेट है, इसलिए हम लिख सकते हैं वहाँ पर Y ज़िम्नी सेट है T, S ज़िम्नी सेट है T और V ज़िम्नी सेट है T। इस तरह हम जो सेट लिखेंगे वो उसका जवाब किस तरह लिखेंगे आइए देखते हैं। इस तरह यहाँ पर जवाब आएगा Y ज़िम्नी सेट है X, S ज़िम्नी सेट है X, T ज़िम्नी सेट है X, V ज़िम्नी सेट है X। इसी तरह S ज़िम्नी सेट है Y, S ज़िम्नी सेट है T, S ज़िम्नी सेट है V, V ज़िम्नी सेट है T और Y ज़िम्नी सेट है T का। 9वां सवाल है अगर M ये कोई भी एक सेट हो तो M यूनियन खाली सेट और M इनकेता खाली सेट लिखिए।
एम इस्तेमा खाली सेट, यानी एम और खाली सेट के अंदर कभी दोनों का इस्तेमाल लिए तो जाहिर सी बात है एम आएगा उसके अंदर, इसे हम बराबर एम लिखेंगे। इसी तरह एम इनकेता खाली सेट, एम और खाली सेट के अंदर क्या कॉमन है, जाहिर सी बात है उसके अंदर दोनों के अंदर खाली सेट ही कॉमन रहेगा, इसलिए उसका जवाब लिखेंगे हम खाली सेट। इस तरह यहाँ पे जवाब आएगा एम इस्तेमा खाली सेट बराबर एम और एम इनकेता खाली सेट बराबर खाली सेट। 10वां सवाल है, बाजू के बेन खाके की मदद से u, a, b, a इस्तेमा b और a इनकेता b सेट लिखिए। अब यहाँ पे सेट u के अंदर जितने भी अरकान दिखाई दे रहे हैं वो सब आएंगे उसके अंदर 1 2 3 5 7 8 9 10 4 13 11, ये तमाम अरकान जो है तो लिखना है हमें। सेट ए के अंदर जो अरकान दिखाई दे रहे हैं हमको ए दायरे के अंदर 1 2 3 5 7 वो लिखना है। सेट बी के अंदर जो अरकान दिखाई दे रहे हैं हमको वो लिखना है 1 5 8 9 10। इसी तरह ए यूनियन बी के अंदर, ए इस्तेमा बी के अंदर दोनों दायरों के अंदर जो अरकान हैं वो सब अरकान आएंगे उसके अंदर 1 2 3 5 7 8 9 10। और ए इनकेता बी के अंदर जो बीच में अरकान लिखे हुए हैं दोनों के इनकेता के अंदर 1 और 5 वो अरकान आएंगे। तो इसका जवाब हम किस तरह लिखेंगे, आइए देखते हैं। जवाब लिख लेंगे, यू में अरकान आएंगे 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13। सेट ए में अरकान आएंगे 1 2 3 5 7। सेट बी में अरकान आएंगे 1 5 8 9 10। इसी तरह ए इस्तेमा बी बराबर 1 2 3 5 7 8 9 10 और ए इनकेता बी बराबर मेहराबी कौस में हम लिखेंगे 1,5। 11वां सवाल है, अगर एन ऑफ ए बराबर 7, एन ऑफ बी बराबर 13, एन ऑफ ए इनकेता बी बराबर 4 हो तो एन ऑफ ए इस्तेमा बी बराबर क्वेश्चन मार्क। यह दिया हुआ है एन ऑफ ए बराबर 7, एन ऑफ बी बराबर 13, एन ऑफ ए इनकेता बी बराबर 4 और एन ऑफ ए यूनियन बी पूछा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर मुतमासिला मसावात लिख लेंगे। एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इनकेता बी। कीमतें रखेंगे हम नीचे, बराबर 7 प्लस 13 माइनस 4 बराबर 7 प्लस 13 20 आएंगे, 20 माइनस 4 यानी कितना जवाब आएगा 16। इसलिए हम जवाब लिख लेंगे एन ऑफ ए इस्तेमा बी बराबर 16। नीचे दो अमली काम दिए हुए हैं। पहला अमली काम जो है तो हम यहाँ कर लेंगे और दूसरा अमली काम जो है तो आपको खुद करना है अपने घर की मालूमात लेकर। तो पहला अमली काम है, इसमें खाली जगहों में सेट के अरकान लिखिए। पहले सेट दिया हुआ है यू यानी यूनिवर्सल सेट, आफाकी सेट बराबर 1 3 5 8 9 10 11 12 13 15। इसी तरह सेट ए में अरकान दिए हुए हैं 1 11 13। सेट बी में अरकान दिए हुए हैं 8 5 10 11 15 और ए डैश पूछा हुआ है। ए डैश यानी ए का मुकम्मला सेट। ए का मुकम्मला सेट लिखने के लिए जो यू है यानी आफाकी सेट है उसमें से ए के अरकान हम निकाल देंगे तो बाकी जो अरकान बच रहे वो ए डैश में आएंगे। तो यहाँ पर 1 11 और 13 का भी निकाल देते हैं हम, तो अरकान कौन से बचेंगे 3 5 8 9 10 12 और 15। तो ये अरकान ए के मुकम्मला सेट में आएंगे। इसी तरह बी का मुकम्मला सेट पूछा हुआ है तो बी के अरकान ऊपर का जो सेट है यूनिवर्सल सेट उसमें से हम निकाल देंगे। तो उसके कौन से अरकान है बी के 8 5 10 11 और 15। ये अरकान निकालने के बाद में बाकी कौन से अरकान बच रहे फिर 1 3 9 12 और 13। तो ये सेट बी के मुकम्मला सेट में आएंगे। इसी तरह नीचे पूछा हुआ है ए इनकेता बी। ऊपर सेट ए और सेट बी के अरकान दिखाई दे रहे हैं हमको। दोनों के अंदर जो मुश्तरिक है, क्या मुश्तरिक है उसके अंदर सिर्फ ए की रुकन 11 मुश्तरिक है, इसलिए हम लिखेंगे वहाँ पर ए इनकेता बी बराबर 11। इसी तरह आगे पूछा हुआ है ए डैश इनकेता बी डैश। ए डैश और बी डैश के अंदर क्या कॉमन दिख रहा है, वहाँ पर हमें ऊपर 3 9 और 12, इसलिए उसके इनकेता सेट में हम लिखेंगे 3 अरकान 3 9 12। इसी तरह इधर पूछा हुआ है ए यूनियन बी, ए इस्तेमा बी। ऊपर ए और बी दो सेट दिखाई दे रहे हैं हमको। दोनों के अंदर जो अरकान है वो तमाम अरकान यहाँ में लिखना है। यानी इसके अंदर कौन से अरकान आएंगे 1 5 8 10 11 13 15। इसी तरह इधर बाजू में ए डैश इस्तेमा बी डैश पूछा हुआ है तो ऊपर ए डैश और बी डैश हमने लिखे तो दोनों के अरकान जो है तो इसके अंदर आएंगे। तो तमाम अरकान यहाँ लिख लेंगे हम
1 3 5 8 9 10 12 13 15। इसी तरह इधर नीचे पूछा हुआ है ए इनकेता बी डैश, ए इनकेता बी का मुकम्मला सेट। तो ए इनकेता बी क्या लिखा हमने 11, तो ऊपर जो आफाकी सेट लिखा हुआ है यू, उसमें से हम 11 निकाल लेंगे, बाकी जो अरकान है वो सब इसके अंदर आएंगे। 1 3 5 8 9 10 12 13 15। इसी तरह ए यूनियन बी का मुकम्मला सेट पूछा हुआ है। ए यूनियन बी के जो अरकान हैं वो आफाकी सेट में से निकाल लेंगे हम, ऊपर के सेट में से। तो उसके अंदर कौन से अरकान है? 1 5 8 10 11 13 15, ये अरकान निकाल लेंगे हम। तो कौन से अरकान बच रहे? सिर्फ 3, 9, 12। इस तरह जो है हमको अमली काम 1 मुकम्मल करना है। अमली काम नंबर 2 हमें खुद से करना है। यहाँ पर मजमू सवालात नंबर 1 के तमाम सवालात मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।